अब क्या बताऊं जयवंत। जिंदगी के दो रूप होते हैं। एक जो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरे जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते। एक जिंदगी की दूसरी तरफ की सच्चाई होती है जयवंत। एक ओल्ड एज होम्स के बारे में हम आम जिंदगी में क्या सोचकर चलते हैं। सिर्फ यही ना कि वहाँ के एजेड लोगों को उनके अपनों ने दुत्कारा है, उन्हें अपनाने से इनकार किया है, बस यही ना। लेकिन जयवंत, ये सिर्फ एक अर्ध सत्य है ओल्ड एज होम का। द हाफ ट्रूथ ऑफ इट। आजकल ओल्ड एज होम्स में ऐसे भी एजेड लोग आते हैं जिनको उनका परिवार बहुत प्यार देता था। उनके बच्चों ने एक अच्छे सपूत होने के नाते जिंदगी में हर कदम पर अपना फर्ज निभाया हुआ है। अपने से पहले वो अपने बुजुर्गों का ख्याल सबसे पहले करते हैं। वक्त रहते उनकी गोद पोते पोतियों से भी भर देते हैं ताकि उनका वक्त उनके साथ आगे अच्छा बीत सके। मोबाइल फ़ोन्स, बुक्स, इंटरनेट्स, घूमना फिरना, सभी सुविधाएं देने के बाद भी किसी दिमागी रूप से बीमार होने के कारण वो बुज़ुर्ग अपने ही लोगों की इस खुशियों को समझ नहीं पाते, बल्कि उन पर हमेशा हर वक्त शक करते रहते हैं कि कहीं वो उन्हें भुला ना दे। इसलिए फिर हर रंग में भंग डालने का काम ये बुज़ुर्ग करते रहते हैं। शायद ऐसा है जयवंत कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाना भी एक तरह का श्राप होता है इन बुज़ुर्गों के लिए, जिससे उनका माइंड एक अलग ही राह पर निकल जाता है। कोई कितना भी कोशिश करे, कितना भी उनके लिए करे, फिर भी वो बातों को सिर्फ एक साजिश के रूप में ही देखते रहते हैं। और बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति और गंभीर रूप धारण कर लेती है जयवंत, जिससे वो एक अच्छे बुरे की समझ खो देते हैं। डॉक्टर्स ने ही हमें ऐसे लोगों से मिलाकर उनकी मानसिक हालत के बारे में बताया है। ये लोग बस अपना आखिरी वक्त गुजार रहे हैं। कोई इनके लिए कुछ कर रहा है या फिर कुछ अच्छी बातें उनके लिए की जा रही हैं, ये सब सोचने की मानसिक हालत वो खो चुके हैं। उनके परिवार भी दुखी हैं। उनके बुजुर्गों को सब कुछ होते हुए उन्हें यहाँ ओल्ड एज होम्स में रखवाने के लिए। कुछ तो केसेस ऐसे हैं कि घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी लोग अपने ईगो के चलते इन ओल्ड एज होम्स में खुद ही दाखिल हो जाते हैं ताकि वो इमोशनली अपने घर परिवार को उनके सामने हरा सके। ये सच्चाई का दूसरा रूप हमने देखा। हम उनके परिवार से भी मिले जयवंत। एक स्वर्ग जैसा घर होने के बावजूद भी सिर्फ एक मानसिक पीड़ा के जरिए लोग अपनी ही आने वाली पीढ़ियों को खामखा परेशान कर रहे हैं। और आजकल तो तुम भी जानते हो जयवंत कि लाइफ में किसको समय होता है। आजकल अपना एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हर कोई दिन रात मेहनत करता रहता है। आजकल कहीं 8-9 घंटे की नौकरी भी कहीं देखने नहीं मिलती। हर किसी को ज़्यादा देर बैठना पड़ता है अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए। तो ऐसी ज़िंदगी में हर कोई अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रख कर उनका सपोर्ट चाहेगा और उन्हें अपनी बची हुई ज़िंदगी हंसते खेलते जी ले, इसलिए हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी की सच्चाई ये नहीं होती जयवंत। उनके बुज़ुर्ग ही इस मानसिक बीमारी के जरिए अपनी ही पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों को हमने हमारे उपक्रम से थोड़े वक्त के लिए दूर ही रखा है जयवंत। और जो ऐसे हैं जिनके बारे में हम वही कहानी जानते हैं जो किसी भी ओल्ड एज होम की हुआ करती है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को बनाया, लेकिन उनके अपनों ने ही एक वक्त के बाद उन्हें कूड़ा कचरा समझकर अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से बेदखल कर दिया। ऐसे लोगों को हमने हमारे इस संगठित उपक्रम में ज़रूर शामिल किया है। बहना, सच में एक सोचने की बात है। ज़िंदगी की कितनी सारी सच्चाइयाँ होती हैं जिसमें से कितनी सारी हम देख पाते हैं। ये तो ओल्ड एज होम्स की कहानी है, तो फिर ऑर्फन होम्स की क्या सच्चाइयाँ हैं बहना? मुझे वो भी सुननी है। एक अलग नज़रिया बन रहा है मेरा। वेल जयवन, what I shall tell about orphan homes जयवन? We know one regular story of it, where parentless children are well taken care of.
Most of these cases are like that only, but very few are like adamant kids who have refused to accept this reality of life. They have refused to see them, treat them like this. They don't want that identity altogether. Yes, it is all fine to be like that. No one is complaining on first hand. But to prove their concern, they do go on wrong ways. And in this way, they are playing with their futures only. Yes, we do hear some news about all wrongdoings happening at some centers across the globe. I'm not talking about that angle, but where things are honest enough, we still find such cases where these adamant kids are ruining their own futures, that too for no reason. People do have explanatory words with them to clear their bad thoughts, bad approaches altogether, but they don't want to accept an explanation over it and want to continue with their mindsets only. So we are keeping such cases away from our initiative for some time for now. If they understand it and want to relieve that part, then they are most welcome, Jayavant. But at this point, they are kept on hold. On the other hand, we have innocent creative kids who have somewhere accepted their setbacks of life but are active enough to do something in life and go ahead with their pure talents. Hence, we have understood these two mindsets of both old age homes and orphan homes, where there is some good and there is some not good. And to make their emotions prosper, we brought both goods of them together to form one special bond within them, that bond which was missing from their life for a while now. It is what they needed the most at this stage of life, Jayavant. Much needed. And what is that bond, बहना? वो क्या चीज़ है जो आपने उनको दी है? Love, Jayavant, love. It is the only bond that could unite any two people on earth. It can finish all kinds of hostilities. It can bring pure human within themselves to share some special bond between them. That would definitely curb down their negative things for sure. All this negativity would go down in no time, Jayavant. We have seen them and studied their cases after we united them for a while. And whole wonder, Jayavant, they are happy as ever. Their efficiency, their health, their attitude, their thought processes, all have shown tremendous amount of progress in terms of positivity. So in a way, we were successful enough to bring their life on track of some of them for sure, Jayavant. What a different side of life you have shown in few words, Behna. Yes, true that they have missed their path of life in big way. Such a great work you are doing, Behna. I am proud of you.
किस पे इतना प्राउड फील कर रहे हो मामा? हमें भी तो बताओ एक दफ़ा। अरे भांजे, आ गए तुम। तुम्हारा ही तो इंतज़ार चल रहा था यहाँ, इसलिए तब तक बहना से उसके सोशल वर्क के बारे में कुछ बातें जान रहा था मैं। बहुत संजीदा बातें सुनने मिली बहना के सोशल वर्क के बारे में भांजे। और बताओ अवधूत, क्या चल रहा है एससीएस में इस बार? कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं तुम्हारी? वेल मामा, as you gave me the trick last time around, I did follow that. And guess what? I got the exact result that I wanted. Plus mama, I have learned the art of patience this time around in cricket game. And that paid me huge rewards in return. After getting heavily down in first 3 practice games, I then bounced back in no time in our remaining games and got 10 wickets in those 3 games. Even our coach sir applauded over my efforts, mama. Though we didn't made it to the finals, we have at least made our case in upcoming 8 overs cup. For me individually, I have roared once again like my past reputation. And people did get to see that old fiery Avdut once again. My leg spin did wonders in remaining matches, and everything got back on track, just at the right time. Thanks to you, Mama, for providing the right support and advice at the right time for me, when there was hardly anyone supporting me at ACCS campus. I needed that most at that time. And guess what? It happened in just that way, Mama. अरे भांजे, तुम्हारा मामा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के बारे में ही तो सोचेगा हर बार। अच्छा है कि वक्त रहते तुमने मेरी सलाह मान ली भांजे, वरना अपने रेपुटेशन को कब का खो देते एक नॉर्मल गेम खेलते खेलते। ओफो, तुम दोनों मामा भांजे जब भी मिलते हो अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते हो। ये भी नहीं देखते कभी कि साथ में भी कोई खड़ा है तुम्हारे। बस एक बार मिल गए तो चल पड़ते हैं अपनी दुनिया में। क्यों अवधूत? अरे बहना, यही तो प्यार है हम मामा भांजे का। ऐसा प्यार जो पूरी दुनिया को भुला दे, वरना फ़ायदा ही क्या मेरा इसका मामा होने का। क्यों? हाँ हाँ, तुम दोनों लगे रहो अपनी दुनिया में, मैं तुम्हारे चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। तुम जब भी आते हो जयवंत, अपनी बातों में इतना उलझा देते हो कि तुम्हें चाय नाश्ता पूछना भी भूल जाती हूँ मैं हर बार। तुम भी ना जयवंत। अब क्या करूँ बहना, मेरा नेचर कुछ ऐसा ही है। जहाँ भी जाऊँ बन पड़ी हुई चीज़ें भी अपने आप चलने लगती हैं। और एक बिजनेसमैन अगर अपनी बातों से किसी को प्रभावित ना कर पाए तो काहे का बिजनेसमैन बहना। हाँ हाँ, तुमसे बातों में कोई जीत नहीं सकता जयवंत। लो आती हूँ मैं थोड़ी ही देर में। Well, Mama, what can I tell? Along with studies, there are lots of extracurricular activities, function days, cricket, and whatnot. Lot of things are running side by side. Even if you don't take part in extracurriculars, even then you will get to clear whole mountain of studies. Such is an atmosphere over there. And after the inclusion of these practice games just before the 8 overs cup, we lost the middle time to get chill in the meanwhile. Always it all happens at campus. We all know how precious our campus proceedings are. They are happen to be very much beneficial to any student. I know one of the new entrant at our class, that too at the mid time of this year, and he literally made it big within few days in extracurriculars and sports along with regular studies. He is now promoted to take part in upcoming master's quiz to make things more productive this time around. All is happening here at ACCS, Mama. Great news, lad. Good that ACCS is growing in all possible directions. The way I know, ACCS is the only campus which is dedicatedly thinking more towards students' benefit than any other colleges in the city or even state. I got to know that
Right now, no one is even closer to the ACCS overall proceedings. The conduct is of so high nature that even the average student can progress ahead as a specialist in all subjects. Plus, all these extracurriculars and sports. You people are rocking when it comes to college studies. Very lucky are to get associated with ACCS. Mama, that is why. That is why even most of the things are odd at campus. I never made them big. That is proud principle of this campus. Sometimes we do have high level arguments regarding the loopholes within the proceedings, but I never ever get more aggressive about it. Thinking thinking all those other benefits that ACCS is providing to all of us. That is why Dad always wins in our arguments. हाँ हाँ भांजे, जीजा जी को तो मैं सबसे ऊपर मानता हूँ भांजे। उनके जैसा इंसान तो मैंने कहीं नहीं देखा इस युग में। वो हैं इसलिए तो उस प्रिंसिपल पद को एक सम्मान है, वरना उनके अलावा ACCS की शान और हो ही कौन सकता है भांजे। जीजा जी आदमी ही इतने सच्चे हैं कि उनके होते हुए कोई भी परेशानी तो दूर, इतनी सी तकलीफ भी किसी को हो नहीं सकती ACCS में। और उनके दौर में इतनी अच्छी ऊंचाइयां छू रहा है ACCS कि शायद ही किसी ने ऐसी तरक्की की हो अपने कार्यकाल में। अवधूत, और जयवंत, क्या तारीफें चल रही है भाई मेरी। और अवधूत, आज तुम घर पर अपने दोस्तों के साथ नहीं गए घूमने हमेशा की तरह? वेल डैड, आई वॉज हेडिंग जस्ट टूवर्ड्स इट, बट फाउंड मामा अराइविंग टुडे, that too after a long time, Dad. He helped me to get some form back at practice games with his valuable advices. And it really worked, Dad. I got good results in my remaining games, Dad. It worked big time. I know, Avdut. Jayavant's advices do work at times. Even I saw that recently. क्यों जयवंत? हा जीजा जी, आप तो सीधा सीधा बाउंसर फेंक रहे हो मुझ पर ताकि मेरा स्कोर आगे बढ़ने ना पाए। गुड जयवन, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। व्हाट इज हैपनिंग विथ योर बिजनेस वेंचर्स दिस डेज? आर दे वर्किंग इन दिस ट्रबलिंग टाइम्स? होप यू आर गेटिंग देम डन विथ योर स्वीट टॉक्स। ओहो जीजा जी, मैं कितना भी मीठा बोलूं जीजा जी, लेकिन अगर सामने वाले लोगों को अगर मेरी बात सुननी ही ना हो तो हमारे बिजनेस भी कैसे आगे बढ़े। ओहो, आप दोनों जब भी मिलते हो सिर्फ काम की ही बातें करते रहते हो। चलो, आई एम लिविंग नाउ। डैड, आई वुड अराइव टिल 10। प्लीज पास दिस मैसेज टू मॉम, अदरवाइज शी वुड वेट फॉर मी टिल लेट अननेसेसरीली। आई एम गोइंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, so would get late till 10. Okay, Dad? Okay, Mama. Would see you people later. Okay, Avdut. Take care. भांजे, ख्याल रखो अपना और मिलते रहना मुझे। Yes, you both. Definitely. चलो, leaving now. Bye, Dad. Bye, Mama. Bye, Avdut. Take care. Yes, Jayavant. You were saying something. You can continue now. Well, Jijaji, I have received your email that day regarding rejecting our business proposal. That too in big way. 7 out of 7 votes. Full majority. I then saw that email for a while, read all things carefully, and the next reaction was, I went in a tremendous laugh afterwards, Jijaji. It took out all burden of mind. Yes, Jayavant, laughing is a good habit. We must do it regularly to release all burden on our minds. Yes, and coming towards your proposal, yes, you might have seen that it was majority of votes that have ruled out your proposal altogether, Jayavant. That's it. Yes, Jijaji, I know. And I also know that the herd would always follow the voice of their leader. And if the leader is against our proposal,
then it is obvious that our proposal would go in dustbin by 7 out of 7 votes. I wonder why did you took that meeting altogether? ऐसा नहीं है जयवंत. Surely not this case for sure. You can say this because you are not the regular part of these agenda meets. Everyone over there have their own opinions over any matter, Jayvant. Nobody is running after them to push their opinions over them. I guess you have seen that very well on that day. Everyone came with their own set of logics. They know it very well that what they are doing. I guess you have never seen them giving any half-hearted opinions about your business proposal, Jayvant. Everyone is taken care of with all kind of transparency. Nobody was forcing or even influencing any opinion of theirs on others. It was all open, and same thing is reflected in the minutes of meeting if you have seen it accurately. Yes, I have seen it. That too very accurately, Jijaji. Same thing is reflected in minutes of meetings about what happened that day at meet. Every particular word or statement is exactly reflected in that MOM. I have went through it in detail. But Jijaji, what about that other meeting that you people attended that day separately? That too only 8 of you. Can I say the same about that other meeting too? Yes, Jijaji? Then what you want to say, Jayvant? Do you have any doubt about that meeting output? Are you doubting about our credibility? That too with so much harsh ways? Is it the case, Jayvant? Are you thinking on that line? Is it? Not in that way, Jijaji, but even you know how efficiently we have presented our proposal to your people. Every point, every detail has been explained on that day with all numbers, stats and clarity. And after that, our proposal is rejected in that way, that brutal way. All 7 out of 7. Even you have rejected it, Jijaji. What else I can think about it now? And you are talking about credibility, Jijaji? How can I trust you people?